आपको फंसा करके और वो लव जिहाद करना चाहता है। एक 16 साल की लड़की का खुलासा जो पूरे वृंदावन को हैरान कर गया। वृंदावन की कथा मंच पर भीड़ सांस रोके सुन रही थी। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा चल रही थी। तभी एक साधारण सी लड़की माइक के पास आई। उसकी आंखें नम थी, आवाज कांप रही थी। अगले कुछ मिनटों में जो कहानी निकली वो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मैं 14 साल की थी। स्कूल में आशिक अंसारी नाम का एक लड़का मुझसे दोस्ती करने लगा। उसने शादी का झांसा दिया, फिर उसने मेरे साथ गलत काम किया। माँ के 29,000 रुपए भी चुरवा लिए। जब मैंने मना किया तो मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दे दी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था। ये देवरिया जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र के भरावटा गांव की 16 वर्षीय हिंदू लड़की की असली आपबीती थी। लड़की ने बताया कि 2 साल पहले स्कूल में ही आशिक अंसारी उम्र करीब 18 से 19 वर्ष ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। धीरे धीरे प्यार का जाल बिछाया, शादी का वादा किया, फिर शारीरिक शोषण शुरू हो गया। जब लड़की डर के मारे चुप रहती तो आशिक पैसे मांगता, मना करने पर मारपीट करता। लड़की ने स्कूल में कई हिंदू लड़कियों के साथ भी यही सिलसिला देखा था। आखिरकार लड़की अपनी माँ के साथ वृंदावन पहुंची। अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनते सुनते उसका मन पिघल गया और उसने सब कुछ खोल कर रख दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। देवरिया के भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। विधायक ने प्रशासन को यह भी कहा कि पीड़िता से मुलाकात कर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उन्होंने हिंदू लड़कियों को लव जिहादियों से सावधान रहने की भी अपील की है। देखिए, देश के प्रख्यात कथावाचक हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी। उनकी कथा का एक प्रसंग मेरे संज्ञान में है, जिसमें वो संवाद कार्यक्रम में लोगों से बात कर रहे थे और उसी कार्यक्रम में देवरिया की एक बेटी है जिसने अपनी पीड़ा बताई। उसके साथ में उसकी माँ भी थी, जिन्होंने ये बताया कि वो यदुवंशी समाज से आते हैं और एक चरमपंथी युवक है शाकिर अली नाम का, आशिक अली नाम का, जिसने उसका शोषण किया, उसको धमकियां देता है। और आशिक अली और उसके तमाम सारे जो कट्टरपंथी दोस्त हैं वो जानबूझकर हिंदू बच्चियों को निशाना बनाते हैं। उस बच्ची ने अपने गांव का नाम बताया है। मैंने पता करने का प्रयास किया तो मेरे स्तर पर पता नहीं लग पाया। तो मैंने देवरिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको मैंने एक पत्र भेजा है, एक वीडियो भेजा और उनसे मैंने कहा कि तत्काल इस पूरी घटना का पता लगाया जाए। ये बच्ची स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी के संवाद कार्यक्रम में गई, वहां पर जाकर उसने अपनी पीड़ा बताई, तो निश्चित तौर पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने प्रशासन से कहा है कि आशिक अली, उसके दोस्तों का पता लगाया जाए। जो भी चरमपंथी इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए और इस प्रकार का संदेश दिया जाए कि आगे चलकर किसी भी हिंदू बहन बेटी की तरफ कोई भी कट्टरपंथी, कोई भी चरमपंथी, कोई भी लव जिहादी आंख उठाकर न देख पाए। ये प्रकरण देवरिया का है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि एक बार पता करने का प्रयास करिए और इस प्रकार के जो चरमपंथी हैं, इस प्रकार के जो कट्टरपंथी हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाइए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। 10 मई को लड़की की मां ने बरियापुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया और आशिक अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 10 मई 2026 को थाना बरियारपुर के एक गांव की महिला द्वारा अपनी 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर तत्समय थाना बरियारपुर पर 64 BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12 मई 2026 को संबंधित अभियुक्त आशिक अंसारी पुत्र इमामुद्दीन अंसारी उर्फ भुटेली निवासी चक माधो उर्फ मठिया बरियारपुर को आज बरियारपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से रिमांड प्राप्त कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने इस घटना को लव जिहाद और मीठा बलात्कार करार दिया। उन्होंने लड़की को हिंदू शेरनी कहा और स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए। साथ ही अन्य लड़कियों को जागरूक रहने की सलाह दी। ये घटना किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन हजारों पेरेंट्स और छात्राओं की चीख है जो रोज स्कूल कॉलेज में ऐसी घटनाओं से गुजर रही हैं, लेकिन चुप रह जाती हैं, डर की वजह से, समाज की वजह से या इज्जत की वजह से।
जब एक नाबालिग लड़की खुद मंच पर आकर अपना दर्द बयां करती है तो समझ लीजिए कि उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। और जब पूरा सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है तो ये उम्मीद भी जगाता है कि न्याय भी मिल सकता है। अभी सवाल यह है कि स्कूलों में ऐसी दोस्तियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा, अभिभावक या शिक्षक या हम सब। अब आपका भी कोई बेटा बेटी स्कूल कॉलेज जाता है तो इस खबर को सिर्फ वायरल मामला समझकर मत गुजारिए, बातचीत कीजिए, जागरूक रहिए।